अस्सलाम वालेकुम। चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से अपनी छत अपना घर प्रोग्राम फेज 2 की ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इस प्रोग्राम के तहत आपको बिना किसी सूद इंटरेस्ट के 15 लाख तक का कर्ज दिया जा रहा है, जिसमें आपको अपना खुद का घर बना सकते हैं। इस स्कीम का मकसद है जरूरतमंद और लो इनकम फैमिलीज को अपने सपनों का घर देना। तो इस वीडियो में हम आपको स्कीम की डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अप्लाई करने का आसान तरीका बताएंगे। आपने किस तरीके से अपना अकाउंट क्रिएट करना है, आपने अपनी प्रोफाइल को किस तरीके से कंप्लीट करना है और आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आप सबके साथ इनकी जो ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करेंगे, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। सबसे पहले यहाँ पे देखें, जो 70,000 खानदानों को यहाँ पे आपको दिया जाएगा लोन, जो कि 70,000 खानदानों को घर की तामीर के लिए कर्ज की फराहमी दी जा रही है सीएम पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से। सबसे पहले जो पॉइंट यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि पहले मरहले में 70,000 खानदानों को घर की तामीर के लिए बिला सूद कर्ज की फराहमी, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको 15 लाख तक का जो है यहाँ पे आपको लोन दिया जाएगा और आपको विदाउट इंटरेस्ट जो है उनको पे करना होगा। नंबर सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखेंगे 15 लाख तक का जो है आपको लोन दिया जाएगा। नंबर थर्ड पॉइंट यहाँ पे 3 साल 7 साल की किस्त, पहले 3 माह की किस्त नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लोन मिल चुका है तो शुरू के जो 3 महीने हो गए वहां पे आपको उन 3 महीनों में किस्त नहीं देनी होगी और उसके बाद जो है 6 महीने आपके रिमेनिंग स्टार्ट होंगे और बाकी 7 साल तक आपको ये वाले जो इनकी स्कीम के तहत आपको उनकी किस्तें अदा करनी होगी। नंबर 4 पॉइंट ये है कि माहाना किस्त जो है वो 14,000 रुपये होगी, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से आपकी जो किस्त है वो फिक्स हो चुकी है। नंबर 5 पे है शहरी इलाके के 1 से लेकर 5 मरहले। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो प्लॉट है वो शहर में है तो आपको 5 मरहले तक का उसका दिया जाएगा कर्ज की रकम, और फॉर एग्जांपल अगर आपका प्लॉट जो देहाती इलाके में है तो आपको 10 मरहले प्लॉट के लिए कर्ज के लिए अहल हैं, ठीक है। तो ये इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट थी जो कि मैंने सोचा कि आप सबके साथ लाजमी शेयर की जाए। अभी हम चलते हैं इनकी वेबसाइट की तरफ, जहां से आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लाजमी देखना है अप्लाई के प्रोसेस से पहले, और आपने डिस्ट्रिक्ट कोटा भी लाजमी देखना है। जैसे कि मैं इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आ चुका हूं, इंशाल्लाह मैं आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ इनकी मेन वेबसाइट से ही मिलेगी, आपने कहीं और जाने की, आपको किसी और वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ रहा है। सिंपली जैसे ही आपने इस पे टाइप किया तो यहाँ पे आपके पास देखें कि इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले ये इनका एक पॉइंट है कि आप जो है पंजाब की रिहाइश आपकी लाजमी होना जरूरी है, ठीक है, आपके सीएनआईसी के मुताबिक। नंबर सेकंड पॉइंट यही है जो आपको लैंड होगी, अगर आप 5 मरहले अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो प्लॉट अर्बन एरियाज में शहर में है तो आपको 5 मरहले 5 माले तक की घर के लिए बनाने के लिए कर्ज दिया जाएगा जो कि 15 लाख तक होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो प्लॉट है वो किसी देहाती में है तो आपको 10 मरहले तक ही बनाने की इजाजत दी जाएगी, बट कर्ज की रकम उसके लिए भी 15 लाख सेम ही है। नंबर थर्ड पॉइंट ये है कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं होना चाहिए, ना ही आप किसी ऐसी सोशल एक्टिविटीज में इनरोल होने चाहिए। नंबर फोर्थ पॉइंट ये है कि एप्लीकेंट नॉट बी ए लोन डिफॉल्टर और एनी फाइनेंशियली सिचुएशन बैंक। इसका मतलब ये है कि आपने किसी भी बैंक वगैरह से अगर आपने पहले लोन लिया हुआ है, देन अगर आप पे कर चुके हैं मुकम्मल लोन, देन कोई मसला नहीं है। बट अभी अगर आपने लोन लिया हुआ है पहले से और अभी आप एक और लोन लेने के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी इस एप्लीकेशन का कोई फायदा नहीं होगा। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपने ये वाले पॉइंट्स अपने माइंड में लाजमी रखने हैं, ये 4 पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि आपके पंजाब की रिहाइश होना लाजमी जरूरी है। नंबर सेकंड पॉइंट, अगर आपका जो है प्लॉट शहर में है तो आपको 5 माले तक जो उसको बनाने की इजाजत दी जाएगी जो कि 15 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। और नंबर सेकंड पॉइंट में ही जो एक और पॉइंट है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका जो प्लॉट है वो देहात में है तो आपको 5 माले तक 10 माले तक बनाने की इजाजत होगी जो कि 15 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। नंबर थर्ड पॉइंट ये है कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं होना चाहिए, ना ही एंटी सोशल एक्टिविटीज में आप कोई इन्वॉल्व वगैरह ज्यादा होने नहीं चाहिए। नंबर फोर्थ पॉइंट ये है कि आपने किसी भी बैंक वगैरह से लोन नहीं दिया होना चाहिए, ठीक है। ये जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद देखिए मैंने आपको हर एक चीज इनकी मेन वेबसाइट से ही बता रहा हूँ और आपने यही तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। देन यहाँ पे आप आएंगे डिस्ट्रिक्ट कोटा पर। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट कोटा पे आएंगे तो यहाँ पे जो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट कोटा की लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे तमाम सेंटर्स और यहाँ पे सेंटर्स के बाद यहाँ पे आपके बाकायदा कौन से शहर में कितने लोन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और वाइज यूनिट से यहाँ पे बताया गया और पैकेजिंग से भी यहाँ पे आपको हर एक चीज बताई गई है, ठीक है। अभी यहाँ से आपने देख लेना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं
फॉर एग्जाम्पल ये रीजन में आ रहे हैं, उसके बाद आपने रीजन के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट देख लेना है, उसके बाद यहाँ पे लोन डिस्ट्रीब्यूशंस की भी यहाँ पे आपके पास लिस्ट शो होके आ जाएगी। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हमने कवर कर चुके हैं। अभी हम चलते हैं कि अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने सिंपली सबसे पहले दबाना है लॉगिन पर। लॉगिन पर दबाने के बाद आपके पास इस तरीके का जो इनका ऑफिशियली पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा, चीफ मिनिस्टर पंजाब अपनी चाहत अपना घर प्रोग्राम लॉगिन विद दी। आपने यहाँ पे आपको मैं एक चीज रेकमेंड करूंगा कि आपका जो भी घर का सरबराह होगा आपने उसके नाम से रजिस्ट्री करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे घर के सरबराह मेरे अब्बू हैं, तो मैं यहाँ पे जो अकाउंट बनाऊंगा अपने अब्बू के ही नाम पे बनाऊंगा और अपने अब्बू की मैं यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपने एक चीज मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपका जो भी घर का सरबराह होगा वही उसका आप रजिस्ट्रेशन करें तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे घर का सरबराह मेरी अम्मी और अब्बू है, इन डेट केस अल्लाह ना करके किसी के वालिद साहब नहीं है, देन जो वो रजिस्ट्री करेंगे उनकी नंबर सेकंड पे आती है, उनकी वालदा आती है, तो यहाँ पे फिर अपनी वालदा के नाम पे जो वो रजिस्ट्री की जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप बेवा हो चुकी हैं, मेरी यहाँ पे कोई बहनें होंगी या खवातीन होंगी जिनके शोहर का इंतकाल हो चुका है मगर वो भी इस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जो अपने वो हस्बैंड के रजिस्ट्री खुद करेंगे, अपने नाम पे करेंगे, बट इन दैट केस यहाँ पे जो हस्बैंड का नाम यूज होगा आप अपने हस्बैंड का नाम ही यूज करेंगे, नहीं कि आपने अपने वालिद साहब का नाम वगैरह एंटर करना है। ठीक है, एट दी एंड यही बात मैं अगेन रिपीट करूंगा कि जो घर का सरबराह होगा उसके ही नाम पे आप रजिस्ट्री करें तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपने आएंगे रजिस्टर्ड नाउ पे। रजिस्टर्ड नाउ पे जैसे आप दबाएंगे तो आपके पास इस तरीके का जो सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, अप्लाई फॉर अपनी चाहत अपना घर प्रोग्राम। ये जस्ट एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पे देखें सबसे पहले फुल नेम आ रहा है, घर के सरबराह का जो भी आपके वालिद साहब का नाम होगा वो उनका एंटर करेंगे, देन उनके बाद आपने CNIC नंबर उनका जो भी होगा वो एंटर करेंगे। देन आपके वालिद साहब के वालिद का नाम क्या था, उनके क्या बुत है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम यहाँ पे आप डेमो के तौर पे ले लें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उमर अली, यहाँ पे मैंने अपना CNIC नंबर लिख दिया। देन यहाँ पे उमर अली सन ऑफ लियाकत अली, मेरे अब्बू का नाम जो लियाकत अली है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लियाकत अली। देन यहाँ पे मैं फिर अपने वालिद साहब का नाम यहाँ पे उनके CNIC नंबर एंटर कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जो रजिस्ट्री करना चाह रहा हूँ अपने वालिद साहब के नाम करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फुल नेम लिखूंगा लियाकत अली, अपने वालिद साहब का CNIC नंबर। लियाकत अली किसके बेटे हैं, मेरे जो दादा का नाम है मैं यहाँ पे वो लिखूंगा वली मोहम्मद। वली मोहम्मद के बाद यहाँ पे जो मेरे दादे का CNIC नंबर है मैं वो इस तरीके से एंटर करूंगा। ठीक है, इस तरीके से आपने ये इनको एंटर करना है। देन जो भी आपके घर के सरबराह का जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे, अदर्स भी इसमें एंटर कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस है ना आप यहाँ पे अपना दे सकते हैं, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है सबसे पहले आपने नेटवर्क सेलेक्ट कर लेना है कि उनका कौन सा नेटवर्क है, मोबलिंग है, टेलीनॉर है, यूफोन, वारिद है, जोंग जो भी है। अब वो एंटर करने के बाद जस्ट आपने अपना यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर वो कौन से डिवीजन में आ रहे हैं आप वो डिवीजन एंटर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उनका डिस्ट्रिक्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिवीजन में भावलपुर करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पे भावलपुर कर देता हूँ। देन अगेन तहसील जो मैं यहाँ पे कोई भी रेंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे अपने सिटी का जो नाम है वो रेंडमली आपने खुद ही एंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पे जो आपने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, देखिए पासवर्ड यहाँ पे सबसे पहले आपने छोटी ABC और बड़ी ABC में दोनों कंपेरिजन दोनों को वर्ड्स बना के, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके के BP बड़ा, A छोटा, K बड़ा, I छोटा, फिर आपने प्लस माइनस और कोई भी नंबर ऐड करना है जिससे आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग बन जाए। पासवर्ड जैसे आप अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपके पास इस तरीके का पॉपअप ओपन होकर आ जाएगा कि सक्सेसफुल आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुकी है अकाउंट की। ठीक है, अभी देन आप आएंगे वापस लॉगिन पर। लॉगिन पे आने के बाद जस्ट आपने यहाँ पे अपना जो भी आपका CNIC नंबर होगा आप CNIC नंबर एंटर करेंगे। आपका जो भी घर के सरबराह के नाम से आपने रजिस्ट्रेशन में फॉर CNIC डाला होगा आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद जो भी आपने पासवर्ड सेलेक्ट किया होगा आप यहाँ पे पासवर्ड अपना एंटर कर देंगे। ठीक है, CNIC पासवर्ड एंटर करने के बाद आपके पास इस तरीके का जो सर्टिफिकेशन का एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे टिक करने होंगे। सबसे पहला टिक ये आ रहा है कि भाई मेरा जो परमानेंट रेजिडेंस है वो पंजाब का है, मैं आई डोंट हैव ओन माय अदर हाउस, मेरा अपना जो दूसरा घर नहीं है। देन जो है यहाँ पे 5 मरले प्लॉट के लिए मैं अर्बन के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, अगर मैं 10 मरले माले के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो वो देहात का प्लॉट होगा। ठीक है, तो इस तरीके के इसके लिए कर लेना आपने, अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन उसके बाद आपने इस पर टिक कर देना है। इस पर टिक करने के बाद जस्ट आपने प्रोसीड वाले बटन पर दबा देना है। जैसे आप प्रोसीड वाले बटन पर दबाएंगे तो आपके पास इस तरीके का जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, ओनली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस, जो कि घर के न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए होगा। यहाँ पे देखें कि मैं आपको हर एक चीज लाइव करके दिखा रहा हूँ विदाउट वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप किए बगैर। बाकायदा से मैंने आपको वो पीछे टिक वाला भी दिखा दिया कि किस तरीके से आपने इसको पढ़ के टिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आपके पास सबसे जनरल इन्फॉर्मेशन आएगी,
फिर रिक्वायर्ड एड अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करना है। नंबर 3 पे अगर आप उनको कोई रहनुमाई या फीडबैक या रिमार्क्स देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है। ये देने के बाद सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन में आ रहा है कि जहाँ पे जो है जिसके ऊपर स्टैटिक बना हुआ है ना, स्टार बना होगा, तो आपने उसको लास्ट में फिलअप करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर नीचे आ जाए तो प्रोफाइल यहाँ पे आ रहा है, एप्लीकेंट प्रोफाइल आ रहा है। एप्लीकेंट प्रोफाइल में देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे जो है एप्लीकेशन नेम यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास आ रहा होगा, जिसके नाम पे आपने अकाउंट रजिस्टर्ड किया होगा तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी नाम आ रहा होगा। देन यहाँ पे जिसके वालिद साहब का नाम भी आ रहा होगा, उनके सीएनआईसी नंबर भी ऑलरेडी आपके पास इंटर होगा, उनके वालिद साहब का सीएनआईसी नंबर भी आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे इंटर लिखा हुआ आ रहा होगा। देन जेंडर मेल है वो ऑलरेडी आ रहा होगा। फिर यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस वो भी जो भी आपने पीछे डाली होगी वो भी आ रही होगी। देन यहाँ पे जो नेटवर्क आपने सेलेक्ट किया होगा वो, और मोबाइल नंबर, ये जो है फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 चीजें आपके पास ऑटोफिल आ रही होगी। ये ऑटोफिल आपके पास इसलिए आ रही होंगी क्योंकि बेटा देखें जब आपने रजिस्टर्ड आपने अकाउंट बनाया है तो तब वहां पे आपने जो भी इन्फॉर्मेशन डाली होगी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देन इसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर आपके वालिद साहब का दूसरा का मोबाइल नंबर है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे छोड़ दें, क्योंकि ये चीज कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि इसके बाद रेड कलर का स्टार नहीं बना हुआ। मैंने आप सबको इसलिए स्टार्टिंग में बताया कि जो आपका रजिस्टर्ड फॉर्म होगा अगर उसमें आपने कोई गलती कर दी, देन आगे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे उसमें भी आपकी जो डेटा है वो चेंज नहीं होगी। तो बराए मेहरबानी जब आपने अकाउंट रजिस्टर्ड करना है तो आपने तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स आपने अपने माइंड में ये चीज रखनी है कि मैं किसके नाम पर रजिस्ट्रेट करवाने जा रहा हूँ रजिस्टर्ड अकाउंट। अगर आप जाती करना चाह रहे हैं तो आपने अपनी जाती इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप समझ रहे हैं कि भाई मैं जाती अभी इस काबिल नहीं हूँ, मैं अपने वालिद साहब के नाम पे ही करना चाह रहा हूँ रजिस्ट्री, तो आपने अपने वालिद साहब की जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे सही देनी है। देन उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ अपने कैलेंडर वाले पे आएंगे, यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ अपने इंटर करनी है जो भी आपकी होगी। देन आप शादीशुदा है या नहीं है, मैरिड है, डाइवोर्स हो चुकी है, बेवा है, या जो भी है आप वो इंटर करेंगे। फिर यहाँ पे प्रोडी लोन, यहाँ पे ऑलरेडी आप नो आ रहा है तो आप इसे नो ही कर दीजिएगा। यहाँ पे डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और सिटी, ये चारों चीजें ऑलरेडी आ रही होंगी क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मैंने ऑलरेडी ये चीजें एंटर कर चुका था। देन इसके बाद जस्ट यहाँ पे आपने अपना एप्लीकेशन करंट एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। अगर ये तमाम आपकी इन्फॉर्मेशन परमानेंट एड्रेस पे भी सेम है तो आपने यहाँ पे जस्ट इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपकी वही चीज परमानेंट एड्रेस वाली वो हाइड हो जाएगी। मोस्टली दोनों की चीजें सेम ही होती तो आपने ये वाले परमानेंट एड्रेस पे चेक कर देना है, ठीक है, ताकि आपका टाइम बच सके। देन यहाँ पे प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि जो आपका प्लॉट है वो रूरल में है या अर्बन में है। हमारा जो प्लॉट है फॉर एग्जाम्पल देहती में शहर में है तो यहाँ पे मैं शहर लिख दूंगा। अच्छा यहाँ पे अवेलेबल प्लॉट साइज, प्लॉट का कितना साइज है, अप टू 10 माले 5 माले, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 4 माले, ठीक है। ऑनरशिप टाइप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास रजिस्ट्री है, उसकी रजिस्ट्री के बाद यहाँ पे डिवीजन, कौन से डिवीजन में मेरे पास प्लॉट है यहाँ पे वो मैं लिख दूंगा। फिर यहाँ पे मेरे पास डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी आ रहा है भावलपुर, ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे तहसील आ रहा है, तहसील में यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अच्छा जरूरी नहीं है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपने अपना ऊपर एड्रेस डाला है परमानेंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस, तो ताकि आपका उसी सेम शहर में प्लॉट हो, ये चीज जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसे चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ कि भाई मेरा जो प्लॉट है वो मेरे पास लाहौर में है, भले अभी मेरी रिहाइश वहां पर है, बट इन डेट केस मैंने फ्यूचर के लिए अपना जो प्लॉट ही लिया है वो लाहौर लिया। लाहौर के अलावा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, यहाँ पे मैं अगेन लाहौर कर देता हूँ। लाहौर में बस कौन सी तहसील आ रही है, लाहौर कैंट आ जाए भाई, इस तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद सिटी, यहाँ पे मैं लाहौर अगेन एंटर कर दूंगा, ठीक है। देन उसके बाद कंप्लीट एड्रेस ऑफ प्लॉट एंड नियर लैंडमार्क, यहाँ पे जो भी आपके रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स होंगी ना, आपने वहां पे देखना है कि आपका जो भी प्लॉट नंबर है वहाँ कौन सी लोकेशन पर है, कौन सी जगह उसके करीब है। फॉर एग्जांपल मेरा जहाँ पे जो प्लॉट है वो लाहौर कैंट फेस 1 में है और ये नियर मस्जिद के करीब है, उसके करीब एक दुकान भी। इस तरीके से जो कंप्लीट एड्रेस होगा डॉक्यूमेंट्स में आप वो एंटर करेंगे, ठीक है। ये एंटर करने के बाद यहाँ पे लोन अमाउंट आ रही है कि यहाँ पे देखिए कि आप 15 लाख तक के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपने 15 लाख के लिए अप्लाई करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपको 4 5 या 6 7 8 लाख की जरूरत है तो जितनी आपको अमाउंट की रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे वो एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है हाउस होल्ड सोशी इकोनॉमिक प्रोफाइल आ रही है। यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे आपने फॉर एग्जाम्पल मेरे जो वालिद साहब है वो बिजनेसमैन है तो मैं यहाँ पे वो लिखूंगा एम्प्लॉयड है। वो अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी आप मेरी बहन रजिस्ट्री फॉर्म फिलअप करी तो अगर वो हाउस वाइफ है तो वो हाउस वाइफ लिखेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड है आप वो एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड लिख रहा हूँ।
ऑक्यूपेशन ऑफ एप्लीकेशन, मेरे जो वालिद साहब का ऑक्यूपेशन है वो फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, तो मैं यहाँ पे वो एंटर करूंगा। फिर यहाँ पे एप्लीकेंट प्रोफाइल ऑफ दी, यहाँ पे देखेंगे चीज के ऊपर रेड स्टेरिक नहीं बना हुआ, ठीक है, जिसके ऊपर रेड स्टेरिक बना हुआ है आपने वही चीज फिलअप करनी है, बाकी चीजों को आप इसको छोड़ दें ताकि आपका टाइम बचे, ये इतनी चीज इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ये करने के बाद यहाँ पे देखें आपने अपनी एक तस्वीर अपलोड करनी है, फॉर एग्जाम्पल जिसके नाम पे आपने रजिस्ट्री करवा रहे हैं, रजिस्टर्ड सारी प्रोफाइल आपने क्रिएट की है, जो फॉर एग्जाम्पल मैंने जो सारी प्रोफाइल अपने अब्बू के नाम पे क्रिएट की है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने वालिद साहब की जो तस्वीर एक अपलोड कर दूंगा, जिसका साइज 500 KB से कम होना चाहिए, 500 KB, और फॉर्मेट JPG और PNG में होनी चाहिए। जस्ट मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ। इस लाइन को कॉपी करने के बाद मैं आ चुका हूँ गूगल पे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली मेरे पास हिंट आ चुकी है, कंप्रेस JPG टू 5 KB। जस्ट मैं इस पर टैप करूंगा। इस पर टैप करने के बाद जस्ट आपने सेलेक्ट इमेजेस वाले पर दबाएंगे, जो भी आपकी इमेज होगी वो अपलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और आपका जो इसका साइज है वो कम होकर आ जाएगा इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। ये करने के बाद जस्ट आपने सेव एंड नेक्स्ट पे दबाएंगे तो आपके पास जो है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ओपन होकर आ जाएगी इनकी, ठीक है। देखिए मेरे पास जनरल इन्फॉर्मेशन सारी सेव हो चुकी है। देन जैसे मैंने टिक किया तो मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड, यहाँ पे अटैच डॉक्यूमेंट का ऑप्शन अभी आ चुका है, जहाँ पे देखिए जस्ट सिंपली सबसे पहले आपने जिसके नाम पे आपने ये सारी प्रोफाइल क्रिएट की आपने उनका CNIC नंबर, फिर आपने ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, और देन एप्लीकेंट का जो है CNIC की बैक तस्वीर, यहाँ पे आपने तीनों चीजें अपलोड करने के बाद जस्ट आपने सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे दबाएंगे। देन नंबर 3 पे आ जाएंगे फीडबैक एंड रिमार्क्स वाले ऑप्शन पर, ठीक है। जल्द से जल्द ये आपने तमाम जैसी चीजें आप अपलोड करेंगे तो आपने जस्ट सेव एंड नेक्स्ट पे दबाएंगे तो आप जो है 3rd ऑप्शन पे इनके ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जस्ट आपने अपनी तीनों चीजें अपलोड कर देनी है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से एक्शन वाले बटन के नीचे जहाँ पे एरो डाउन आ रहा है आप इस पे दबा के अपनी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं। ये करने के बाद जस्ट आपने सेव एंड नेक्स्ट पे दबाएंगे तो आप यहाँ पे देखें नंबर 3rd ऑप्शन पे आ चुके हैं, ठीक है। नंबर 3rd पे आ रहा है तो यहाँ पे आपने कोई भी अपने रिमार्क्स वगैरह देना चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर नहीं देना चाह रहे तो आप सबमिट वाले बटन पे भी दबा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे अगर आपकी मर्जी है, रिमार्क्स देना चाह रहे हैं, फीडबैक इनको देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं कि सर मैंने यहाँ पर रजिस्ट्री हो चुकी है, क्या कब तक जो है मुझे रिस्पांस दिया जाएगा और किस तरीके से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्या मुझे तमाम इन्फॉर्मेशन मेरे घर के करीब जो ऑफिस होगा वहां पे दी जाएगी, यूनियन काउंसिल के थ्रू या किसी और ऑफिस के थ्रू, या मुझे घर पे आके मेरा विजिट किया जाएगा, मेरे से तमाम इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। इस तरीके से जस्ट मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं करना चाह रहे तो वो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। ये चीज़ जरूरी नहीं है। आपने अपनी सारी प्रोफाइल को करने के बाद जस्ट आपने सबमिट वाले बटन पे दबाएंगे। यहाँ पे आ रहा है कि डू यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन फ्रॉम दी समराइज प्रोसेसिंग। जी मैं अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना चाह रहा हूँ, तो जस्ट मैंने ओके पे दबा दिया। ओके पे दबाने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस आ रही है कि आपने जो मैंने यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही दी है, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन दी गलत दी होगी तो मेरे यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट वगैरह हो जाएगा। मैं भाई इनसे एग्री करता हूँ तो जस्ट मैंने यहाँ पे एग्री वाले बटन पे दबा दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे एग्री वाले बटन पे दबाया तो मेरे पास यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म इनका प्रोसेसिंग हो रहा है, लोड हो रहा है, और यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन अभी यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे पास जो एप्लीकेशन है वो मेरी यहाँ पे इनके पास सबमिट हो रही है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखें कि एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा है। सबसे पहले एप्लीकेशन आईडी आ रही है, देन उसके बाद नाम आ रहा है जिसके नाम पे मैंने रजिस्ट्री की है, देन उनके वालिद साहब का नाम, CNIC नंबर। यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे जो आ रहा है एप्लीकेशन सबमिट आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी इजीली। जस्ट 5 से 10 मिनट का काम है रजिस्ट्रेशन का। तो आपने ये तमाम इन्फॉर्मेशन अपनी यहाँ पे सही देनी है। अब यहाँ पे आप सबके एक माइंड में आ रहा होगा कि सर जब हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट इस तरीके से किया जाएगा। यहाँ पे बुलेटिन रिजल्ट लिस्ट यहाँ पे जो है आपके सामने इस तरीके से शो हुई, जहाँ पे जो 5 सितंबर 2024 को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे लिस्ट शो हो चुकी थी, ठीक है। यहाँ फर्स्ट फेज, यहाँ पे सेकंड, OCM, थर्ड फेज, इस तरीके से यहाँ पे आपके पास तमाम यहाँ पे अभी 4 फेज जो भी इनका ये यहाँ पे देखिए 8 जनवरी 2025 को भी यहाँ पे लिस्टें अपलोड की गई हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे आपकी तमाम लिस्टें डेट के हिसाब से यहाँ पे अपलोड कर दी जाएंगी। तो इस तरीके से आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप इजीली करवा सकते हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से, जो कि अपनी चाहत अपना घर प्रोग्राम की ऑफिशियली जो है अगेन रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि आपको बिना सूद के लोन वापस आप इनको देंगे 7 साल की टाइम ड्यूरेशन के अंदर 14,000 की किस्त में, और आपको यहाँ पे 15 लाख तक की लोन के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इनका सिंपल सा अप्लाई का तरीका था जो कि मैंने आप सबको और सिंपल सा करके बता दिया है। आपने जो तमाम इनकी इन्फॉर्मेशन लेनी है आपने किसी भी और वेबसाइट से नहीं जाना, ठीक है। जस्ट मैं आपको इनकी
की मेन वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। जिस तरीके से मैंने जो जो स्टेप्स देखे आप सबको हर एक चीज़ करके दिखाई है, आपने भी वो तमाम स्टेप्स करने हैं और अल्लाह खैर करे हो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। देन आपने रिजल्ट का वेट करना है और होप फॉर दी बेस्ट। आपने जितने कर्जे के लिए अप्लाई किया होगा आफ्टर वेरिफिकेशन जांच पड़ताल के बाद आपको जो उतना कर्जा आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पे जो मैं आप सबके साथ छोटी सी अनाउंसमेंट दो करना चाहूँगा। रिसेंटली सीएम पंजाब की जानिब से आसान कारोबार लोन स्कीम की भी ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है। उसमें आपने किस तरीके से अप्लाई करना है उसकी हमने डिटेल में अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी है, जिसका आपको इंशाल्लाह लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको एंड स्क्रीन पर भी नजर आ जाएगा। एंड सेकंड अनाउंसमेंट ये है, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी लोन के ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है कि आपने प्राइम मिनिस्टर यूथ की स्कीम्स जो हमारे पास आती है लोन में, तो आपने उस लोन में किस तरीके से अप्लाई करना है, आपने खुद ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। उसकी भी हमने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी है, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आप हमारी वो वीडियोस देख लीजिएगा और इंशाल्लाह आप लोन्स के लिए अप्लाई करें विदाउट इंटरेस्ट। तो आपको उनको लोन रिटर्न करना होगा और बाकायदा माहाना किस्तों के हिसाब से, जो कि आप जितनी अफोर्डेबल किस्तें होंगी आप अपनी मर्जी से भी चाहें, या जो भी आपका गवर्नमेंट ऑर्डर देगी कि अगर आप इतने % लोन लेंगे तो आपको इतनी % किस्त देनी होगी, तो उस हिसाब से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने अपने वीडियोस में बता दी है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आप वो वीडियोस देख लीजिएगा अगर आपको लोन की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया है कि किस तरीके से आपने अपनी जो पिक्चर्स का साइज है वो कंप्रेस करना है और कौन से फॉर्मेट में आपने अपलोड करनी है अपनी पिक्चर्स। अगर आपसे अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे कोई फॉर एग्जांपल एरर इशू आ रहे हैं, अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल आप सबके सामने सबमिट करके दिखाई है, मैंने कोई वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप वगैरह नहीं किया और ना ही मैंने इसमें कोई एडिटिंग वगैरह की है। जस्ट मैंने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो हाइड की है क्योंकि वो कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज के तहत हमें इन्फॉर्मेशन हाइड करनी पड़ती है। ठीक है, इस तरीके से जो मैंने रजिस्ट्री की है, अपने सारा डेटा सबमिट किया, आपने भी इस तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन को सबमिट करना है। अगर आपसे प्रोफाइल क्रिएट हो रही है तो ठीक है, अगर आपसे अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड हो रही है, आपसे कोई भी मसला वगैरह आ रहा है, तो आप हमसे डायरेक्टली रब्ता भी कर सकते हैं, जो कि हमारा फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से। आप चाहे तो हमें कमेंट मैसेज और पोस्ट के थ्रू हमसे अप्लाई भी करवा सकते हैं, जो कि अप्लाई के चार्जेस बिल्कुल मुनासिब से होंगे और हम आपसे तमाम आपकी इन्फॉर्मेशन लेंगे और आपका अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे और आपकी एप्लीकेशन को भी सबमिट कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।